जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवत प्रिय सज्जनों, अभी कथा सुना रहे थे कि प्रभात के गुरु शनि जी महाराज किसी गृहस्थी के काम से कहीं चले गए थे। अब वहां पढ़ने वाले सभी छात्रों ने मौका पाया और खेलने का प्रस्ताव कर दिए। गए प्रहलाद जी के पास। प्रहलाद जी तो बैठे हुए थे, लेकिन कहे ऐसा है कि तुम थोड़ा मेरे पास आओ। तो अब उनका इतना प्रभाव था कि सब वो अपनी खेल की सामग्री छोड़ करके जो है प्रहलाद जी के पास आकर खेल के बैठ गए। प्रहलाद जी कहना शुरू किए कि असुर बालकों, प्यारे मित्रों, आपको ये कहना चाहता हूं कि संसार में मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। बहुत ही कुछ पुण्य करने के बाद ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इतना दुर्लभ है, लेकिन एक साधारण मनुष्य जो है इस दुर्लभ जीवन का दुरुपयोग कर देता है। मनुष्य की प्रामाणिक आयु 100 वर्ष की है, लेकिन इसका आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है। अरे कहा है ना कि लड़कपन खेल में खो जा, तो बचपन जो है इसी तरह से खेल कूद में बीत जाता है। और युवा अवस्था तो रात को पत्नी के समागम में बीत गया, और वृद्धावस्था में कुछ काम होता नहीं है, और बच गई 20 की कुछ उम्र, 25 वर्ष। इसमें मनुष्य की कामनाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि उन्हीं को पूरा करने में वो परेशान आता है, यानी कि ये मोह। और इस प्रकार से ये सारा जीवन चल जाता है। ये महामोह ऐसा है कि जब रात हुई तो अपनी मनोरमा पत्नी की मीठी मीठी बातों में, उसकी अच्छी सलाहों में बीत गया समय, और घर में बच्चे हैं तो उनकी तुतली बोली सुन करके खुश हो जाता है। अपने पुत्रों के माया जाल में, अपने हितैषी मित्रों के, ये सब उसके लिए ऐसे बंधन होते हैं कि इनसे उसका छुटकारा पाना, जो व्यक्ति इसकी इंद्रियां वश में नहीं है, उसके लिए तो ये भगवान की प्राप्त करने का मार्ग खोजना बहुत ही दुर्लभ है। और ये समझना चाहिए क्यों परेशान होता है मनुष्य। आपको ये इंद्रियों की जो सुख भोग है ना, वो अन्य योनियों में मिल जाएंगे। इनके लिए कोई विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, तो इस समय और शक्ति का जो है अपव्यय करना है। जिस प्रकार से बिना चाहे ही जो है आपके शरीर में कोई रोग आ जाता है, आप निवारण करते हैं, फिर भी जो है जल्दी ठीक नहीं होता है, वो आपका प्रारब्ध है, आपको मिलना है। उसी प्रकार से विश्वास करो, जो भी जो है इंद्रियों के भोग सुख आपको मिलने होंगे वो मिल जाएंगे। उसमें अपनी इस महानतम जिंदगी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और जो भी है ये शरीर 6 विकारों वाला, ये शरीर आत्मा से अलग है। आत्मा इसमें अनुगत है और आत्मा है भी नहीं। और ये सब जो मैं तुमको कह रहा हूं ना, ये सब ज्ञान मैंने, ये भागवत धर्म का पूरा ज्ञान मैंने नारद जी के द्वारा प्राप्त किया था। अब थोड़ा असुर बालकों को संशय हुआ, कहें अरे अभी तो आपकी कोई उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है, और आप हमेशा साथी हमारे साथ यहाँ शिक्षा प्राप्त करें, तो नारद जी से आपका भेंट कब हो गया? जरा हमको, हमारे मन में शंका है, जरा इसको समझाइए। तो यह सुनकर के प्रहलाद जी मुस्कुराए, और ये बात
करते उनको पुनः जो है वो सारी जो नारद जी उनको उपदेश दे गए थे वो बात उनको याद आ गई कि हाँ, आपकी शंका का समाधान मैं करता हूं, बताता हूं। एक समय जब हमारे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए थे, उस समय देवताओं के अधिपति इंद्र ने कुछ ऐसा उद्यम किया, उन्होंने ये सोचा कि जैसे ये चींटियां जो है एक सांप को चाट जाती हैं जो है मिलकर के, उसी तरह से लग रहा है ये हिरण्यकश्यप का विनाश हो गया, खत्म हो गया, तो बहुत निश्चिंत हो गए। अब क्योंकि उनके अधिपति हिरण्यकश्यप नहीं थे, इसलिए देवताओं ने जो है दैत्यों के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब बिना सेनानायक के ये दानव लोग डर गए और अपने स्त्री पुत्र महल धन दौलत आदि का परवाह कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। और यहाँ पर देवता लोग आए तो सारा राजमहल में दोनों लूट खसोट मचाने लगे। यहां तक कि इंद्र जो है मेरी माता कयाधु को पकड़ लिया और वो बलपूर्वक महल से बाहर खींच करके ले जाने लगे, अपने लोग को ले जा रहे थे। मेरी मां रो रही थी। इसी बीच रास्ते में नारायण जी से भेंट हो गया। नारायण जी बोले, इंद्र ठहरिए, ये अबला एकदम निर्दोष है और तुम्हें इसके पति की अनुपस्थिति में इसको ले जाना एकदम अनुचित है। कहने मैं मानता हूं, इंद्र बोले मैं मानता हूं, लेकिन इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का महापराक्रमी वीर जो है स्थापित है और ये जब तक इसका पुत्र पैदा नहीं हो जाएगा तब तक मेरे पास रहेगी। पैदा होगा उस बालक को मैं मार दूंगा, इसके बाद अपने घर चली जाएगी। नारद जी बोले, इंद्र ये जो कयाधु के गर्भ में बालक पल रहा है वो साक्षात भगवान का परम भक्त है, महाबलशाली है, इसलिए तुमको इसको मारने में शक्ति नहीं है, तुम इसको कदापि नहीं मार सकते हो। अब इंद्र ने नारद जी की बात का विश्वास किया और यह जान करके कि इसके गर्भ में जो है भगवान का भक्त बहुत बड़ा प्रतापी भक्त जो पल रहा है, तो उन्होंने कयाधु का परिक्रमा किया और इसके बाद से वो अपने लोग को चले गए। अब क्या हो? नारद जी बोले, बेटी हम चाहते हैं जब तक तुम्हारे पति मंदराचल से तपस्या करके नहीं लौट आते हैं तब तक तुम मेरे आश्रम पर रहो। अब उनकी बात उसने सहर्ष स्वीकार किया और गुरु जान करके, ऋषि जान करके, तपस्वी जान करके उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगी। उसकी सेवा शुश्रूषा से नारद जी बहुत प्रसन्न थे और समय समय पर वो भगवान के महान गुणों की चर्चा किया करते थे और खास करके उनका लक्ष्य जो है मेरे ऊपर था। अब बहुत अधिक समय बीत जाने पर अपने पति के लौट आने तक का उन्होंने इंतजार किया। उसके बाद मेरा जन्म हुआ। तो माता जी को इतना साल में वो नारद जी की कही हुई बातें तो जो है लगभग भूल गई, लेकिन मुझे वो सब याद है और वही मैं तुम सब लोगों को कह रहा हूं।
ये इस प्रकार मेरे अंदर हुआ ज्ञान। और जानना चाहिए कि ये शरीर आत्मा से पृथक है। जिस प्रकार से वृक्ष में फल लगते हैं, बढ़ते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, पकते हैं और फिर गिर जाते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर का है। शरीर और आत्मा एकदम से अलग है। और ये जीवन का सबसे महान उपयोग यही है कि निष्काम भाव से भगवान के चरणों में प्रीत की जाए, भगवान का भजन किया जाए। और भगवान को मनाना, उनको खुश करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। आप अनुभव तो करके देखिए, हर प्राणी में ये जीव भी दो तरह के होते हैं, स्थावर और जंगम। जो सारे पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं और जितने चलने वाले सारे प्राणी हैं, उन सभी के अंदर इस बात का अनुमान करिए और सभी से एक अच्छा व्यवहार, उनकी जितनी कुछ अपनी ओर सहायता हो उसको करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और ये अपने आत्म तत्व का विचार करने वाला व्यक्ति, जैसे सोने की खान से एक सुनार जो है वो पत्थर में से सोने को निकाल लेता है, उसी प्रकार से ये जो भी व्यक्ति, आप ये मत समझिए कि हम शरीर ही हम हैं, यही तो हमारा अज्ञान है। जब ये अज्ञान खत्म हो जाएगा तब उस प्रकाश की प्राप्ति होगी। शरीर हमेशा ही जो है आत्मा से अलग है। आत्मा का स्वभाव है वो क्या है, स्वतंत्र है, जो तो स्वयं प्रकाश है और अंदर भी है और बाहर भी है। इसको समझना है। और जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो ये सारी सांसारिक पीड़ा जो है दूर हो जाएगी और जो जीवन का परम लाभ है व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। हमेशा ध्यान दीजिए, जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है, कण कण में भगवान है। और ये मैं कहता हूं तुमसे कि अगर आप लोग भी मेरी बातों में श्रद्धा रखोगे तो आप भी जो है मेरे ऐसा बन जाओगे। आपके ऊपर भी भगवान की असीम अनुकंपा हो जाएगी। और बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताने के बाद उन असुर बालकों को कुछ समझ में आया और आगे की कथा पुनः हम आगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री